सुवर्ण करत ही बुद्धि ज्ञान बढ़ जाए, भीम का जीवन पढ़त ही स्वाभिमान जग जाए। सुमन चौधरी गुरुदेव की चरण नवाऊं शीस, पाती राम बाबा मेरी सुदीति राशि। हाँ तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी प्यार को बच्चों, आइए हमारी रमाबाई, भीमाबाई, लक्ष्मी धरकारी एवं मायावती जैसी इस भूमि पर जन्म लेने वाली हमारी माता बहना, आइए मेरे श्रोता हो और ये महाभारत से प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। एकलव्य भील का भैया कैसे और वंदना कैसे भैया। महामाया की सुमन तुमको है नमन, प्रभु आपकी वंदना वंदना, प्रभु आपकी वंदना वंदना। जय हो प्रभु आपकी वंदना वंदना। महामाया के सुमन तुमको है नमन, प्रभु आपकी वंदना वंदना। गौतम बुद्ध, मैं तुम्हें बार बार नमन करता हूं प्रभु। आज मैं एक महान योद्धा की कहानी कहने के लिए जा रहा हूं, जो कि मुझसे लिखने में और गाने में कोई भूल ना हो जाए प्रभु। मेरी बुद्धि को संभाल के रखना स्वामी। और इधर में ये ढोलक पर साथ दे रहे हमारे रामपाल भैया, बगोरा वाले, तहसील चोरा, जिला मुरैना वाले, और मधुर मधुर चिमटा खटकारे हमारे परम शिष्य रामवीर खरे उपचा वाले। और मैं गायक गंगाराम, ग्राम तरपाल, तहसील बीजापुर, जिला श्योपुर एंड एमपी वाले।
आइए मेरे श्रोता और कहानी कैसे भैया, जो कि वीर महान योद्धा की कहानी आज तक किसी कलाकार ने नहीं निकाली, वो प्रसंग हम लेकर के चले श्रोता। स्वर रंगपुर ग्राम के सुंदर धाम बसी राजधानी, वहाँ निषाद राजा हिरनारी के बड़ो वीर सुज्ञानी। वहाँ निषाद राजा हिरनारी के बड़े वीर सुज्ञानी। वहां पर निषादों के राजा हिरण धनुष राज किया करते थे बेटा रामवीर। धर्म नीति से राज करत महाराज सुलेखा रानी सुलेखा रानी। सुलेखा रानी बड़ी प्राण की प्यारी थी भैया। और हर वर्ष सत्संग करवाता, दूर दूर से संतों को बुलाता। और जो सरमटन में चारो, और जी सब कोई लगा राजा हर साल संत महात्माओं को बुलवाया करता था और सत्संग किया करता था। बहुत धर्मपूर्वक राज किया करता था। एक पुत्र था, धीरे धीरे बढ़ रहो अभी उदन दिखिलाल, बरस 18 को है गयो सुआ गई सुनो हवाल। अब तो तीर सिंह भैया वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया 18 वर्ष का। तो क्या हुआ, ये भयो बिया की भाई भयो बिया की योगी मिलो संयोग सुनीता रानी। आज सुनीता के साथ उसकी शादी हो जाती है भैया। भाई भयो बिया की योगी मिलो संयोग सुनीता रानी। जब रूप न वरनो जाए रे सुनियो यार।
पारगर रोड कैलारा, रामवीर भैया धूरपुरा वाले, और इनका मोबाइल नंबर है 7879833811। और सहयोग करता है धर्मवीर ड्राइवर क्लोजरी वाले, यानी हमारे साधु साहब। और स्टूडियो मौजूद हमारे परम शिष्य रूप सिंह खरे उपजा वाले, और हमारे अतर सिंह भैया और हरी सिंह जाटोली वाली, ये भी हमारे परम शिष्य है। तुम सुनियो देखो जान रे मैं लीला सुनाई। जब एकलव्य भील, उनका नाम तो बाद में पड़ा, पहले अभियोधन था। आज वह बेटा छोटे बचपन से ही सपन देखता था और सपने में बड़ा धनुषधारी हो जाता था, तो उसकी इच्छा होने लगी। कहने लगा पिताजी मैं कोई गुरु बनाना चाहता हूँ। कहने लगा कि द्रोणाचार्य के पास जाना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य के पास जाना चाहता हूं, तो मने करने लगे कि बेटा वह तुझे कभी नहीं सिखा सकता। तो आज नहीं मानता, कैसे चलने लगा भैया। कि बेटा पहुंच गयो तत्काल रे, नहीं पलकी देर लगी। बेटा धीरे धीरे चलने लगा। पिता की बात नहीं माने के लिए पिताजी मुझे चले जाने दो। कि लाला पहुंच गयो तत्काल रे, नए पलकी तीर लगाई। बनी में पहुंचो जाई। क्या बात है रामकुमार भैया, तेरा तो कहना क्या है वीरन। टिकट बनी में पहुंचो जाई। आज वह बेटा जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, गुरु के चरण गिरोवे राई। ना जाने पलकी देर लगाई। श्रोता जैसे ही हुआ बेटा गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, कहला गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लो। द्रोणाचार्य कहने लगे हम तुझे शिष्य तो जरूर बना लेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि तुम कहाँ से हो, कौन हो, क्या वंश है। तो क्या बोला, अभियोधन मेरो नाम है, अरे मेरे स्वामी। कहला गुरुदेव मेरा नाम अभियोधन है।
सब बतलाई दी। आज रामकुमार भैया बेटा बताने लगा, गुरुदेव सुलेखा मेरी माता है और हिरण धनुष मेरे पिता है। बेरंगपुर नगर का मैं रहने वाला हूँ। निषादों के राजा है मेरे पिता, मुझे आदिवासी कहते हैं। मैं सब बतलाई ऐसे ही आदिवासी का नाम सुना के लगा, हट जा मेरे सामने से मूर्ख, तू मेरा शिष्य बनना चाहता है? क्या बोले भैया, तेरी परछाई मेरे पे पड़ेगी तो मैं शूद्र हो जाऊंगा, इसलिए तू मेरे सामने से हट जा। ऐसे आज एकलव्य भील कहने लगा, गुरुदेव मुझे इस प्रकार से तंग मत करो। गुरु के तो सभी शिष्य बराबर होते हैं, आप मुझे शिष्य नहीं बना सकता क्योंकि तू शूद्र है। ऐ भैया आज अब युद्धन कहने लगा, गुरुदेव हकीकत में शूद्र होता कौन है? और श्रोता हम भी आपको बता रहे हकीकत में माने अछूत होता क्यों है। अछूत सूर्य को कहते हैं, वो छूने में नहीं आता है। और अछूत चंद्र को कहती है, वो बहुत दूर दिखलाता है। दिखलाता है। ये बात क्या बात है भैया? अछूत सांप को कहते हैं, वो छीने पर डस लेता है। और अछूत बिच्छू को कहती है, चिमनी में डंका देता है। और क्या है भैया, मेरे श्रोता समझने की बात है, लेकिन हमारे भारत देश को हिंदुस्तान भेड़ किसान जैसे बता देते वैसे मान लेते। अछूत अग्नि को कहते हैं, अग्नि से तुरंत छुओगे तो तुरंत ही जल जाओगे। अछूत अग्नि को कहती है, जो छिमने पर जल जाती है। और अछूत वैसा को कहती है, छिमने में नरक ले जाती है। रामवीर बेटा वैश्या से छिम गए, छूने का मतलब समझते हो? छिमने पर नरक ले आती है, लेकिन कुछ भाई ये भी नहीं जानते कि नरक किसे कहते हैं। जब वैश्या के पास जाता है तो सारी धन दौलत को गंवा देता है। जब धन दौलत नहीं रहती तो कीड़ा मकोड़ियों की तरह जीवन जीता है। तो नरक ही मानो, स्वर्ग नरक सब यही पर पड़ता है।
अछूत वैसा को कहती है चिमनी में नरक ले जाती है। इसलिए कहना क्या है, सदा चमन ना खिले धूरी में मिले एक दिन काया, और वो चलती फिरती रैन ब्रज सी छाया, वो चलती फिरती रैन। मेरे प्रिय श्रोता हो, इसलिए मनुष्य को कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि उसको याद रहे। सदा चमन ना खिले धूरी में मिले एक दिन काया, वो चलती फिरती रैन भैया, वो चलती फिरती रैन ब्रज सी छाया, वो चलती फिरती रैन। इस प्रकार से एकलव्य कहने लगा, लेकिन मने कर दिया भैया। आज वो बेटा धीरे धीरे चल देता है। कैसे भैया? बेटा धीरे धीरे चली दाई और अब जो तुम धीरे धीरे आज वो बेटा धीरे धीरे सोता चलने लगा भैया, लेकिन उसकी लगन नहीं टूटी। लेकिन लगन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बेटा धीरे धीरे चली दाई और लाला होले और मन करा तो सोच भी जा रहा है, मन करा तो सोच भी। नहीं मानी पिता की बात है, नहीं मानी पिता की बात है, नहीं मानी बबुल की। हाजरा कुमार भैया वो बेटा सोचने लगा कि मेरे पिताजी बिल्कुल सत्य बात कह रहे थे, फिर भी मैंने नहीं माना। और मन में विचार करने लगा, हे प्रभु अब मैं कैसे धनुष बाण विद्या सीखूंगा। आज विचार करते हुए वो लड़का जंगल में पहुंच जाता है और गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता। भैया ये तो मूर्ति बनाए लई जाई के अपना मूर्ति बनाए लई। आज वन में मूर्ति बना के और प्रयास करने लगा भैया। ये तो करने लगो प्रयास है बेटा, करने लगो आज वो बेटा जंगल में प्रयास करने लगा भैया। गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान धरते हुए और बाण चलाने लगा। लगन लगी मन में भली बेटा
बेटा बाण चलाई, धीरे धीरे बढ़ गयो एक योद्धा बनी गो जाई। आज धीरे धीरे लगन करने लगा और भैया लगन बहुत बड़ी चीज होती है। वह बेटा धीरे धीरे बड़ा धनुषधारी हो गया और इधर में पांडव और गुरु द्रोणाचार्य क्या करते भैया, इत पांडव पहुंची आए रे बनखड़ में देखो भाई। आज उसी जंगल में गुरु द्रोणाचार्य और पांडव कहा जाते भैया, खड़ा में देखो भाई। एक कुत्ता लाए साथ में तुम सुनियो ध्यान लगाई। आज भैया कुत्ता लाते हैं और कुत्ता भूखने लगा एकदम से उसके। अब युद्धन को मालूम चला तो उसे डिस्ट्रेस हो रहा था। इधर भैया क्या किया, जाके मुंह में पर दई बाण रे नहीं रख दगी रह जाए। आज मुंह को बाणों से भर दिया और रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। एकदम से कुत्ता उधर गया तो अर्जुन ने देखा, गुरुदेव देख रहे हो ये क्या है? आप तो कहते थे कि तुमसे बड़ा वीर योद्धा इस संसार के अंदर नहीं है। ये तो मुझसे भी बड़ा वीर योद्धा नजर पड़ रहा है। क्या है ये? विद्या नहीं सिखाई, चलो चल के देख लेते हैं। ये तीखे बारी तीर रे तुम सुनियो ध्यान लगाई। महाराज दुर्योधन अर्जुन गाई, रामवीर भैया धूरकोटा वाले सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। कैसे भैया? है आज द्रोणाचार्य पूछने लगा, ए लड़के तुम कौन हो, किसके शिष्य हो? आज अभियुदन कह लगा, गुरुदेव मैं तुम्हारा ही तो शिष्य हूं। हमारा हमारा कैसे? जब तुमने मना कर दी थी इसलिए मैंने आपकी मूर्ति बनाकर के प्रयास किया और मैं आपको ही गुरु मानता हूं। आज चाल चलने लगे, कहने लगे भैया ये तो हमसे ज्यादा बड़ा धनुषधारी हो गया, गुरुजी को तो इंतजाम कीजिए। है भैया, तो कहने लगे तू हमारा शिष्य है तो तुमने मुझे दक्षिणा तो दी नहीं, गुरु दक्षिणा। गुरुदेव मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो? कि जो मैं मांगूंगा वही ले लूंगा।
हाँ जो आप मांगोगे वही मैं दे दूंगा। कहा कि अपने दाने हाथ का अंगूठा दे दो। देखिए कितना छल कपटी गुरु था भैया। इस पर हमने भजन लिखा कैसे, मनुवादी धोखे, शुरू से देख लो भैया। मनुवादी धोखे बाजे मेरे मित्र समली की रहना। रामकुमार भैया, हमारे जितने भी बहुजन समाज में जन्मे महान पुरुषों को जिन्होंने धोखे से परास्त किया, धोखों की और राजा बलि संग में, जिस प्रकार हमारे यह एकलव्य भील का दान में अंगूठा मांगा, इसी प्रकार से ये जो आर्य लोग सबसे पहले बलि राजा के राज में आए थे, आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व पहले। और कहते हैं कि बावन भगवान ने 3 पैरों में पृथ्वी को नाप लिया। ऐसा नहीं है, ये गलत है। और 3 वचन मांगे थे राजा से, धोखों की और राजा बलि संग में, धोखे में मानो राज रे मेरे मित्र समली की रहना। मनुवादी धोखे बाजे मेरे यार समली की रहना। और धोखों की और रविदास संग में, मेरे श्रोता हो, संत रविदास योगवती चित्तौड़ की रानी महाराणा प्रताप की घरवाली थी। उन्होंने गुरु बनाया था और निमंत्रण पर बुलाया, किले में उनकी जान हत्या कर दी थी और कहा कि संत रविदास ने जनेऊ निकाल के दिया था। ये गलत बात है। और मीरा को जहर क्यों दिया राणा ने? क्योंकि मीरा संत रविदास की शिष्य थी। कुछ लोग बताते हैं कि कन्हैया की भक्ति करती थी, ये गलत बात है। धोखों की और रविदास संग में, धोखे में दही मरवाई रे मेरे यार समली की रहना। बादी धोखे बाजे मेरे मित्र समली की रहना। और क्या, धोखों की और शिवमुग ऋषि जो राठौर समाज में जन्मे, वह हमारे जो भारत के निवासी बहुजनों को ज्ञान देते थे, उनकी बेहमी से हत्या कर दी थी। लेकिन आज तक राठौर समाज को मालूम नहीं चला, फिर भी उनको ही पूछते हैं। हमने जो क्वारी नदी की कहानी भी निकाली, वही राठौर थी, उनकी कहानी को भी लेकर के चले। हम जाति बातें नहीं मानते, जो महान पुरुष होते उनकी कहानी गाते। धोखों की और शंभू का संग में, जाकी बन में हार लई, जाकी राम ने हार लई प्राण हरे मेरे मित्र समली की रहना। मनुवादी धोखे बाजे
बताओ क्या हुआ भैया। इस प्रकार से बेटा का अंगूठा ले लिया और मन में विचार करने लगा, हे स्वामी ये क्या हुआ। कैसे घर को जाऊं कि मुख दिखाऊं ना सफलता पाई, नहीं मानी पिता की बात रे क्या गाद वही संग जाई। नहीं ये मेरे साथ में धोखा होगा। मेरे श्रोता मैं इस कहानी को स्टेजी प्रोग्रामों में बहुत गाता हूं और जो भी भाई इस कहानी को जितने भी बहुजन समाज में जन्मे महान पुरुषों की कहानी यदि ढंग से सुनना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 96 17 98 96 48। वैसे तो मैंने आप लोगों की सेवा में काफी कैसेटें निकाली हैं और हमारे शिष्य भी बहुत हो चुके हैं और हमारे गुरुदेव सुमन चौधरी जी का आशीर्वाद इसी प्रकार से रहा तो मैं आप लोगों की सेवा में काफी कैसेटें निकालूंगा। नहीं मानी पिता की बात रे गात भाई संग में, इसलिए भैया कहना क्या है, कुत्ता मांस नहीं छोड़े चाहे रबड़ी के जूरी खवाए। ये कभी नहीं छोड़ सकते अतर सिंह भैया। कुत्ता मांस नहीं छोड़े चाहे रबड़ी के जूरी खवाए। आज जरा सबको नहीं कमी हुई है चावा कितनों दे दूध पिलाए। इसलिए इनसे संभल के चलना है। साथ में कथा भी गाता हूं मैं, चेतावनी चीज भी जरूर भेजता हूं। होता ही जना कब हुन मर जाऊ चावा बूटी के दूरी पिलाए। होतरे कायर को हुन मर जाऊ चावा त्वरी दे झाले बंगाई। आज इस प्रकार से भैया हुआ बेटा विचार करने लगा, कैसे भैया। बेटा बल की न देर लगाई, सोचने लगा हे स्वामी अब मैं घर को कैसे जाऊं। पिताजी सत्य कह रहे थे, जाने पल की देर ना लगाई, चली बे की करी तैयारी।
जाने पल की देर न लगाई, चली पेगी करी तैयारी। लगाइए भैया ध्यान, क्या हुआ? श्रोता गयऊ बया है भारी, जागी रोवे प्राण ने प्यारी। कहानी को लिखा गंगा सिंह ने कलम चलाई। कुछ भाई मुझे गंगाराम के नाम जानते हैं और कुछ गंगा सिंह के नाम से जानते हैं। गंगा सिंह ने कलम चलाई, गंगाराम रहो है गई। बेटा इस प्रकार से घर पहुंच जाता है भैया, और सभी लोग कहने लगे बेटा हमने तुमसे मना किया लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। हम तो तुमसे पहले से कहते थे कि ये लोग हमें कभी नहीं सिखा सकते। आज मेरे श्रोता हुआ क्या भैया, इधर में जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ और दुर्योधन हार जाता है तो आज पत्र लिखने लगा। एकलव्य भील जिस दिन से ही नाम पड़ा था जब उनका अंगूठा को काट लिया। देखिए हमारी भोली समाज आज तक भील अंगूठा का सहारा नहीं लेते। हमारे भारत देश में हमारे ऐसे राजा महाराजा थे, एक बार जो वचन कहते उससे फिरते नहीं थे। आज तक भी एकलव्य भील ने बाण अंगूठा का सहारा नहीं लिया। इसी प्रकार से आदिवासियों ने आज तक अंगूठा का सहारा नहीं लिया। आज दुर्योधन पत्र लिखने लगा
लिखोए पत्र सुनो मेरे मित्र सहायता कीजिए। आज द्रोधन पत्र लिखने लगा, अपनी द्रोधन मित्र की तुम आय के लाज रख लीजिए। हे वीरन मेरी लाज रख ले। जब पढ़ो मित्र को पत्र, जैसे ही एकलव्य ने पत्र पढ़ा हुआ क्या भैया, जब पढ़ो मित्र को पत्र चलो है मित्र सहायता करने, सहायता करने। जन लड़ी लड़ाई घोर रे पांडवा घर बज गए। भैया लड़ लई घोर लड़ाई पांडव माथे बज गए। भैया लड़ रही घोर लड़ाई पांडव माथे बज गए। आज रामकुमार भैया जैसे ही एकलव्य भील पहुंच गया तो अर्जुन सब लोग भाग गए। और फिर भी अर्जुन का नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में आता। भैया भाई लड़ाई घनघोर के पांडव माथे बज गए। आज भैया वो पांडव वहां से भाग जाते हैं। फिर भैया क्या हुआ, द्रोधन की जान लाज रखी। ये लाज रखी, वो लाज रखी। अर्जुन मुंह दिखा के भाग गए। अर्जुन गयो पीठ दिखाई। लड़ाई देखो पूरी भाई, ये पूरी
कहने लगा वीरन तूने मेरी लाज को रख दिया। और एक बात और बताएं श्रोताओ कि जब कन्हैया और जरासंध में युद्ध क्यों होता था? क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। लगाइए श्रोता ध्यान, मैं आपके ध्यान को कहां पर ले जा रहा हूं भैया। मगध देश को असुर कंस को सुसर जरासंध भाई। मगध देश का असुर कंस को सुसर जरासंध भाई। जरासंध उसका भाई था कंस के सुसर का। जब कंस मरण सुन के नूरी जन कृष्ण बकरी आई। जब कंस मरण सुन के नूरी जन कृष्ण बकरी चढ़ाई। जब कंस मरण सुन के नूरी जन कृष्ण बकरी चढ़ाई। आज भैया हमारे तुलसीराम भैया बहुत अच्छी कलम चलाते हैं और हमारे पातीराम सेक्रेटरी जो हमारे भाई के लड़के सरपाल वाले, इन्होंने भी हमारा काफी सहयोग किया और हमारे छोटे भ्राता अवतार सिंह सभी का विशेष सहयोग रहा। कैसे धर्मवीर भैया ड्राइवर क्लोज वाले। जब कंस मरण सुन के नूरे जन कृष्ण बकरी चढ़ाई। एकदम से जरासंध ने कृष्ण पर चढ़ाई की भैया। जब कंस को मार दिया, क्योंकि कंस उनका दामाद था, मगध देश के राजा का दामाद था। जब जरासंध को मालूम चला तो कृष्ण को कई बार परास्त किया और भरने पर मजबूर हो गए। आज कृष्ण सोचने लगे हे भैया, अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो ये हमें जरूर मार डाले। अब क्या किया भैया? अरे चले की करिया तैयारी। ये चले की करी तैयारी। और ये कल्ला बनेगा पहुंच जाई। के पास पहुंचा के लगा भैया, ये भैया कृष्ण राज कहने लगा सुन वीरन मेरी बात। भैया प्राण मेरे बचा लो वीरन त्यारी याद। भैया अब मेरे प्राण बच नहीं सकते तुम्हारे हाथ में वीरन। जरासंध मेरे पीछे पड़ गया भैया। शो एकलव्य कहने लगा रूप सिंह बेटा कैसे बोला?
द्वार। कन्हैया जी सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं, तुम द्वारकापुरी बसा लो और यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। देख लो उनको भगवान बताते जिन्होंने एकलव्य भील से सहायता मांगी। ये मती दिल में तुम घबराई, द्वारकापुरी बसाई लियो। बहुत अच्छे संभल के चले कन्हैया, आप द्वारकापुरी बसा लो और मन में टेंशन मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। ये मन मत करे तू तो ख्याल, द्वारकापुरी बसाई लियो। द्वारकापुरी बसाई लई, कान्हा की जान बचाई रही। रामीर बेटा कन्हैया की जान बचाई दई। कैसे भैया? कान्हा की जान बचाई गई, जन रखी कृष्ण की लाज। किसने? एकलव्य भील ने। जन रखी कृष्ण की लाज, जान कान्हा की बचाई गई। कृष्ण की लाज बचाई सर्वश्रेष्ठ योद्धा एकलव्य भील था।